श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड का 103वां सर्ग। त्रयोदश सप्तमः सर्गः। भगवान श्री राम आदि का विलाप, पिता के लिए जलांजलि, दान पिंडदान और गोदान रोदन। ताम श्रुत्वा करुणां वाचम् पितुर्वण संगीता राव भर्तेनोक्तां बभूवगद चेतना। भरत की कही हुई पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाली करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र दुख के कारण अचेत हो गए। तम तो वज्रविवेन सृष्टवान् हवे दानवारिणां वाग्वज्रं भर्तेनोक्तं मनोज्ञं परं तपः। प्राङ्गै रामो बाहुवै पुष्पिताङ्ग्यो धूमां वने परशुना कृतस्तथा भुवि पपातः। भरत जी के मुख से निकला हुआ वह वचन वज्र सा लगा, मानो दानव शत्रु इंद्र ने युद्ध स्थल में वज्र का प्रहार सा कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाले उस वाग वज्र को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियां खिली हुई हो, वन में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की बात पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ था। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, अतः उन्हें खिले हुए कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई। तथा हि पतितं रामं जगत्यां जगति पतिं कूलगात् परिशान्तं प्रसुप्तमयो कुञ्जरम्। भ्रातरस्ते महेश्वासं सर्वथा शोककर्षितं रुदन्ता सर्वे देह्यां शिशिचो सलिलेन वै। पृथ्वीपति भगवान श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विदीर्ण करने के परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते। शोक के कारण दुर्बल हुए उन महाधनुर्धर श्री राम को श्री राम सब ओर से घेर कर सीता से रोते हुए वे तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। सातो संज्ञाम पुनर्लब्धा नेत्राभ्याम श्रुमोत्सजन उपाक्रामन काकुस्तान कृपणम बहुभाषितुम। थोड़ी देर बाद पुनः होश में आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए काकुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन वाणी में विलाप प्रारंभ किया। सारावां स्वर्गतम श्रुत्वा पितरं पृथ्वीपतिं उवाच भरतं वाक्यं धर्मात्मा धर्म संगीतम। पृथ्वीपति महाराज दशरथ को स्वर्गगामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से यह धर्म युक्त बात कही।
किम करिष्याम्य योध्यायां ताते दिष्टां गतिं गते कस्तां राजवरदीनां योध्यां पालिष्यति। भैया, जब पिताजी पर लोकवासी हो गए तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूंगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुई उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। किमिनो तस्य मया कार्या दुर्जातेन महात्मना यो मृतो मम शोकेन सा मया न च संस्कृता। हाय जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हो गए, उनका मैं दाह संस्कार तक न कर सका। मुझ जैसे व्यर्थ जन्म लेने वाले पुत्र से उन महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। अहो भरत सिद्धार्थो येन राजान त्वयानुगो शत्रुघ्नेन च सर्वेषु प्रेतकृत्येषु सत्कृतः। निष्पाप भरत तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहो भाग्य जिससे तुमने और शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों पारलौकिक कृत्यों में संस्कार कर्म के द्वारा महाराज का पूजन किया है। निष्प्रधानमनेकाग्रं नरेन्द्रेण विनाकृताम् निवृत्तो वनवासोऽपि नायोध्यां गन्तुमुत्सहे। महाराज दशरथ से हीन अयोध्या आप प्रधान शासक से रहित हो अस्वस्थ एवं आकुल हो उठी है, अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का उत्साह नहीं रह गया। समाप्त वनवासम माम अयोध्यां परंतप को अनुशासिष्यति मनुष्यात् पुनस्ताते लोकांतरं गति। परंतप भरत वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या में जाऊं तो फिर कौन मुझे कार्य कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो परलोकवासी हो गए हैं। पुरापेचिषुवृत्तं मां पिता न्यान्याय शान्तन वाक्यानि तानि श्रोष्यामि कुतः वर्णसुखान्यहम्। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता था तब मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरे उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें कहा करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों का अब किसके मुख से सुनूंगा। एवं मुक्ता मुक्तांत एवं मुक्तान भर्तुम भार्यां वेद राघवं उवासो संतप्ता पूर्णचंद्र निभाना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भरत से ऐसा कहकर शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीते मृतस्ते ससुरा पितुहीनो वसी लक्ष्मणा भरतो दुखमाचष्टे स्वर्गतिम पृथ्वी पते। अरे सीते, तुम्हारे ससुर चल बसे हैं, लक्ष्मण तुम पितृहीन हो गए हो
भरत पृथ्वी पति महाराज दशरथ के स्वर्गवास का दुखदायी समाचार सुना रहे। ततो बहुगुणं तेषां बाष्पं नेत्रे सुजायत तथा ब्रुवति काकुत्स्थे कुमाराणाम यशस्विनाम। श्री रामचंद्र जी ने के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमारों के नेत्रों में बहुत अधिक आंसू उमड़ आए। ततस्ते भ्रात्रा सर्वे व्रसमाश्वास दुःखितम् आब्रुवज्जगति भर्तौ क्रियतामुदकं पितुः। तदनंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया अब पृथ्वी पति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। सासी स्वर्गतम सुत्वा स्वसुरम तुम महानृपम नेत्राभ्याश्रु पूर्णाभ्याम न शशाकेक्षितुम प्रियम। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता जी के नेत्रों में आंसू भर आए। वे अपने प्रियतम से रामचंद्र जी की ओर देख न सके। शांतित्वा तूताम रामो रुतिम जनकात्मजाम उभास लक्ष्मणम तत्र दुखितो दुखितम वचाम। तदनंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुख मग्न से राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, आनयेंग दीपिन्यांकम चाचीर्माहर चोत्तरम जल कियार्तार तस्य गमिष्यामि महात्मनः। अरे भाई, तुम इंगुदी का पिसा हुआ फल और चीर एवं उत्तरी ले आओ, मैं महात्मा पिता को जलदान देने के लिए चलूंगा। सीता पुरस्तात् वज्रतो सीता पुरस्तान् व्रजत तुमेनाम हितो व्रजो अहम पश्चान् गमिष्यामि गतिर्होष्येषा सुदारुण। हे सीते, आगे आगे चलें, इनके पीछे तुम चलो और तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक के समय की यही परिपाटी है तो अत्यंत दारुण होती हैं, जो अत्यंत दुख दारुण होती हैं। ततो नित्यानुस्ते सं विधिय विदितात्मा महामति मृदुर्दान्तस्य कान्तस्य रामे चादृढ़ भक्तिमान सुमंत्रस्तेर्नृपसुते शार्दवाश्वास्य राघवम् अवतारे दालम्ब्य नदी मंदाकिनी शिवाम। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक आत्मज्ञानी परम बुद्धिमान कोमल स्वभाव वाले जितेंद्र तेजस्वी और श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बंधाकर उन्हें हाथ का सहारा दे कल्याण की मंदाकिनी के तट पर ले गए। ते सुतीर्थम तथा कच्छादुपगम्य यस्वस्विनां
नदी मंदाकिनीं रम्यां सदा पुष्पितकानन शीघ्रस्त्रो समाशादितीर्थं शोकं शिवं कर्दमं शिशिचुस्तूदकं राज्ञे तत् एतन् भविष्यति। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पित कानन से सुशोभित शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे तथा उसके पंख रहित कल्याणप्रद तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उस समय वे बोले, हे पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित हो। प्रांग्रे तू महीपालो जलापूर्णतमंजिलम् दिशम याम्याम अभिमुखो निरुदन वचनम ब्रुवी एतत्ते राज शार्दूल विमलम तो अयमक्ष्यम पितृलोंगतस्याद् मद्दत्तमुपतिष्ठितो। हे पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि ले दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके रोते हुए इस प्रकार कहा, मेरे पूज्य पिता राज शिरोमणि महाराज दशरथ, आज मेरा दिया हुआ यह निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपको अक्षय रूप से प्राप्त हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ततो मंदाकिनी तीरम प्रत्युत्तीरसा राघवान् वितुश्चकार तेजस्वी निर्वापम भ्रातृभिः। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे पर आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर पिता के लिए पिंडदान किया। एन मुदम बदरेन मिश्रो विन्याकुं धर्म संस्तरे यस्य रावान् सुदुःखार्तो रुदन वचनं ब्रुवीन्। उन्होंने इंगुदी के गूदे में बेर मिलाकर उसका पिंड तैयार किया और बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुख से आर्त हो रोते हुए यह बात कही, इदं भुङ्क्ष्वा महाराज प्रीतो यदस्नावयं यदन्ना पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। महाराज प्रसन्नता पूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोगों का आहार है। मनुष्य स्वयं जो अन्न खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। तातस्तेनेव मार्गे प्रत्युर्ति सरितुटान् आरूरो नरव्याघ्रो रम्यशानु महीधरम् तथा पर्णकुटीन्द्वारमाशादि जगतीपति परिजिगाय पाणिभ्यां मुहुर्मुहुः
भरत लक्षण लक्ष्मण। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी के तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर शिखर वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों को दोनों हाथों से पकड़ कर रोने लगे। तेषां तु रुदतां शब्दान् प्रतिशब्दो आभवन् गिरो धातूणां सवैदेया सिंहानां नर्दतामिव। सीता सहित रोते हुए उन चारों भाइयों के रुदन शब्द से उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने की समान प्रतिध्वनि होने लगी। महाबलानां रुदतां कुर्वतामुदकम्पितो विज्ञायतो मूलं शब्दं त्रस्ता भरत सैनिकाः आब्रुवंशापि रामेण भरतां संगतो ध्रुवम् तेषामेव महान् शब्दान् शोचितां पितरं पितुं व्रतम्। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों के रोदन का तुमुल नाद सुनकर भरत के सैनिक किसी भय की आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर वे एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले उन चारों भाइयों के रोने का ही यह महान शब्द है। अतवाहन परित्यज्यं तं सर्वे अभिसुखास्वनम् आप्येक मनसो जगमुदे स्थानुं प्रधावितः। यूं कहकर उन सब ने अपनी सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया और जिस स्थान से वह आवाज आ रही उसी ओर मुंह किए एक चित्त होकर वे दौड़ पड़े। हयरन्ये गजेरन्ये रथेरन्ये सुलंकृते सुकुमारान् तथैवान्ये पदभिरेव नरायुः। उनसे भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़ों से, कुछ हाथियों से और कुछ सजे सजाए रथों से ही आगे बढ़े। कितने ही मनुष्य पैदल ही चल दिए। अचिर प्रोषितम रामम चिर विप्रोषितम यथा द्रष्टु कामो जना सर्वो जगाम सहसाश्रमम्। यद्यपि श्री रामचंद्र जी को परदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुए थे, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था कि मानो वे दीर्घ काल से परदेश में रह रहे हैं। अतः सब लोग उनके दर्शन की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। भ्रातॄणां त्वरितास्ते तुम द्रष्टुकामः समागमम् यरोर्वाविधेयानि घूर्णेमिस्माकुले। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खुरों एवं पहियों से युक्त नाना प्रकार की सवारियों द्वारा बड़ी उतावली के साथ चले। सा भूमिर्बहुर्भिर्याने रत्नैर्मिश्रुमाहता मुमोय तु मूलं शब्दं
दौरे समागमे। उनके अनेक प्रकार की सवारियों तथा रथ के पहियों से आक्रांत हुई वह भूमि भयंकर शब्द करने लगी, ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है। तेन वित्रांसिता नागा करेणु परिवारिता आवास्यन्तो गंधेन जगमुरन्यन वनुम तथा। उस तुमुल नाद से भयभीत हुए हाथी हथनियों से घिरकर मद गए। गंध से उस स्थान को सुवासित करते हुए वहां से दूसरे वन में भाग गए। वराय विक्त सिंहासु महिषां श्रमरास्तथा व्याघ्र गोकर्ण गावया वित्तेषु वृष्टैष। वराय भेड़िए सिंह भैंसे श्रमर मृग विशेष व्याघ्र गोकर्ण मृग विशेष और गवे नील गाय चितकबरे हिरणों सहित संत्रस्त हो उठे। रथांग हंसान त्यूहां प्लवाकर्णां परे तथा पुंस्को किलां कौंचां भेजिरे दिशा। चक्रवाक हंसजल कुक्कुटबक कारणो नर कोकिल और कौंच पक्षी होश हवास होकर विभिन्न दिशाओं में उड़ गए। तेन शब्देन विन्नस्तैराकांशं पक्षिभिर्वृतम् मनुष्यैरावृता भूमि रूभयं प्राबहो बभो तदा। उस सब से डरे हुए पक्षी आकाश में छा गए और नीचे की भूमि मनुष्यों से भर गई। इस प्रकार उन दोनों की समान रूप से शोभा होने लगी। तातस्तम पुरुष व्यागम यस्वस्विन्नम कल्मषम आसेनम स्त्रीले रामम सहसा जन। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा यशस्वी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम देवी वेदी पर बैठे। विगाढ़माणा कैकेयी मंत्रा सहितामपि अभिगम्य जनो रामम वास्पूर्ण मुखो आभवत। भगवान श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भीग गए और सब लोग मंथरा सहित कैकेयी की निंदा करने लगे। तान नरान वास्पूर्णाक्षान समीच्यान दुःखितान पर्यस्वजत धर्म ज्ञान प्रवच्युषाम। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। शांत तत्र कर्मांश तत् कांचित परस्वेन नरान
नराज के चित्तो तामभ्यवादेन चकार सर्वान् शौयस्य बान्धवान् यथार्हमासाद्यं तदा नृपात्मजान्। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहां छाती से लगाया तथा कुछ लोगों ने पहुंचकर वहां उनके चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहां आए हुए सभी मित्रों और बंधु बांधवों का यथा योग्य सम्मान किया तथा सा तेषां रुदतां महात्मनां भुवं चाखं चानु विनादयन् स्वनां ग्वागिरीणां चान्दिशश्च सततं मृदंगघोषप्रतिमो विशुश्रुवे। उस समय वहां रोते हुए उन महात्माओं का वह रोदन शब्द पृथ्वी आकाश पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं को निरंतर प्रतिध्वनित करता हुआ मृदंगी की ध्वनि के समान सुनाई पड़ा। इत्यासे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे त्रयोदशतमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण अयोध्या कांड के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री